जैसे प्रभु मतलब जैसे लइका मन के बलात्कार करथे 3 साल, 4 साल, तो कर्म के अनुसार होथे जैसे कइथन नहीं कि पुराना कर्म रहिथे तेखर अनुसार हम्म। या ओहा मतलब अभी काय कारण वर्तमान के हाँ, मतलब वर्तमान में बहुत केस आथे अइसे, तो काय कारण हो सकत मतलब? ये जो है नाबालिग और ये जो बलात्कार होते, तो जो नाबालिग है बच्ची है, हाँ, तो कर्म तो अपन जगह है, हुँ, लेकिन वर्तमान के जो मानसिकता है हुँ, और जो वातावरण है, एखर भी ओमा विशेष होथे। और जो व्यवस्था है, हुँ, तो एखर भी ओमा सहयोगी है कि नाबालिग बलात्कार बढ़ते क्रम में है। कर्म तो है, कर्म तो अपन जगह में है, कर्म बिना तो कुछ होए नहीं, हुँ, कर्म तो सब ठीक है। पर 5 साल के बच्ची, अब ओखर अगला जन्म के कर्म देखे जाए तो अगला जन्म के तो कर्म अपन अपन कर्म सबके साथ है ही है। हुँ, पर वर्तमान में 5 साल के बच्ची के का ऐसे कर्म है, का ओखर मानसिकता खराब है जेकर साथ ओखर ऐसना होइस। तो जो आज वर्तमान में भोगी मानसिकता है, ओम, और ये जो कार्य है, घटना है, बढ़ते क्रम में एखर लिए विशेष कानूनी व्यवस्था, विशेष दंड की व्यवस्था नहीं होए के कारण आज ये अधिक बढ़ती क्रम में हो चुकी है और बढ़त जाथे। हुँ, अगर ऐसना दुष्कर्म ला प्रारंभ चरण में ही सख्त दंड दे के और सख्त कानून बना के रोक दिए जाए, तो आगे के लिए ये बढ़ोतरी नहीं हो। तो कर्म, पिछला जन्म, ये अपन स्थान में है, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार ही संसार और सृष्टि चलते। तो वर्तमान में ये तो दुष्कर्म ही है, अनाचार ही है। तो ये विधान से ऐसना कर्म करने वाला ला ऐसे दंड दिए जाए कि आने वाला समय में सोच के भी ओखर थोड़ा से कंपित हो जाए रहो हुँ, ये दुष्कर्म करे बर। तो ये आज वर्तमान के अव्यवस्था ही कहे जाए। वर्तमान में सही व्यवस्था नहीं रहे के कारण, ये मतलब उचित दंड नहीं मिले के कारण ये जो है, जो जाकि बाकी के जो पिछला जन्म के कर्म है, पिछला जन्म ये नहीं कहे जा सके कि कोई के पिछला जन्म नहीं है। ये तो जन्मों जन्म के कर्म सबके साथ लगे हुए हैं। पर एकर पिछला जन्म के कर्म खराब है, तभी एला दुख मिलत है। ऐसना करके ओला दुख में छोड़े के विधान वर्तमान में नहीं है। अगर वो दुखी है और सहयोग की आवश्यकता है, तो सहयोग ओला मिलना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। यही व्यवस्था है और यही सही व्यवस्था है वर्तमान की, हाँ, चाहे युग कोनो हो। तो अनाचार आज जो है, वो अनाचार रोकना यही सही कर्म है और यही सही धर्म है। ओम। एमा पिछला जन्म के एखर कर्म है, पाप, तभी एला इसना कष्ट मिलिस और इसना एखर साथ होइस। ऐसना कह के ओला छोड़ देना, ये आज के लिए अनाचार है। ये वचन हाँ, पाप ला बढ़ोतरी दे के वचन है। तो पिछला जन्म इत्यादि जन्म एला सोच के आज के वर्तमान व्यवस्था भंग करे के कहीं नहीं है। वर्तमान व्यवस्था जो है वही में सृष्टि चलते, वही में संसार चलते। जेखर हाँ ये बात है कि वर्तमान में ही जेखर कर्म बिगड़ते, तो ये मान के चले ओखर जन्म बिगड़ गए। बाकी के परमात्मा के ऊपर है कि 5 साल के बच्ची के 3 साल की बच्ची मृत्यु हो गए, तो ये जन्म में तो कोई इसना कर्म करिस नहीं, फिर वो मर काबर गए, ये तो ओखर ऊपर है। हाँ, भाई सृष्टि रचना करने वाला, संचालन करने वाला, ये तो पूर्ण मुक्त और स्वतंत्र है, ओला कौन बाधित कर सकते। हुँ, लेकिन वही सृष्टि के रचना करे है, तो एक यही आधार में सृष्टि संचालन होते कि तय सुखी हो और सामने वाले के भी सुख के सुख ध्यान रख, खुद जी और जियन जी, दे। हाँ,
तहु कोखरो अधीन हस तो हु कोखरो अधीन है, ये बात ला स्वीकार कर। और ओला थोड़ा छोटे समझ के अगर दबाए के प्रयास तो ये बर्बरता ही कहे जाते। तो ये आज के अनाचार ही है जो ऐसना दुष्कर्म देखे जाते, सुने जाते और ऐसना घटनाक्रम बढ़ते। तो ये अनाचार ला रोके के लिए शासन और जो कानून व्यवस्था है एक हर तरफ जिम्मेदारी जात है। वो जाना थे कि ये बहुत भयानक दुष्कर्म है, 5 साल 3 साल के बच्ची के साथ ऐसना कर्म करना। तो ऐसना कर्म करने वाला ला बीच चौराहा में ऐसना अंग भंग करके दंड दिए जाए कि देख के भी इंसान ला थोड़ा भय हो जाए, कांप जाए। तो फिर अगला कौन करी वैसना कर्म? वैसना कर्म करने वाला ला दंड मिलते नहीं है। एक हर कारण से ये अव्यवस्था बढ़ाते। नहीं तो भाई तोला इतना दुष्कर्म पाप करना है तो अपन साथी देख ले, दुनिया में कमी तो नहीं है। नहीं। लेकिन एक तो यह स्पष्ट है, एक मतलब विशेष द्वेष के ही एक प्रमाण है, जातीय द्वेष या जैसे भी कहे जाए। तो ये कभी भी समझ में प्रभु जैसे कि चरित्रवान और चरित्रहीन में दोनों में मतलब कौन एंगल से ओला परीक्षण करे जाके चरित्रवान है और चरित्रहीन है? चरित्रवान और चरित्रहीन के यही पहचान सही है जेकर वर्तमान में व्यवहार जैसना होते ओखरे से ही ये समझे जा सकते कि ये सही चरित्रवान है और ये चरित्रहीन है। बाकी के अब ऐसे निर्धारित कर देना कि ये चरित्रहीन है तो थोड़ा थोड़ा तो कर्म में सबके त्रुटि होते, पर यही है जिनला निषेध करे जाते समाज में, मर्यादाहीन कहे जाते, ये ला चरित्रहीन कहना चाहिए। अगर ऐसना कर्म, ऐसना व्यवहार, ऐसना चाल है तो ये चरित्रहीन है। और चरित्रवान जिन समाज में मान्यता मिलते, सबके हित में है जिन कर्म, ये चरित्र सही चरित्र है। वास्तव में सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होए, ये सही चरित्र है। अगर स्वयं सुखी होना है तो सामने वाले के भी सुख के ध्यान रखना ही अपन सुख के स्थायी करना है। लेकिन ये नहीं करे जाए, सिर्फ अपन सुख के ध्यान रखे जाते, सामने वाले चाहे कुछ भी होए, एक हर कारण से अपन सुख भी स्थायी नहीं होए। आज तो लगते कि अपन ला सुख मिलिस, लेकिन आने वाला समय में वो भी कुछ न कुछ माध्यम से प्रताड़ित हो है, दुखी हो है। ओम। अच्छा कर्म करके भी, सही दिशा चल के भी, परमात्मा के सुमिरन भजन के साथ जिए थे, ओकर बाद भी अगर कहीं कोई के जीवन में कठिनाई या विपरीत परिस्थिति ज़्यादा देखे मिलत है तो ऐसे माने जाते। और वो जो है ऐसे भाव करके अपन वर्तमान ला सुधार थे कि शायद मोर पिछला जन्म की या पिछला कर्म ही ठीक नहीं रिसो है, एक हर कारण से आज ये दंड मिलत है। तो ये ठीक है, वर्तमान की कठिनाई ला झेले के लिए, अपन मजबूती बनाए के लिए, तो ये जहाँ तक ठीक है कि भाई पिछला जन्म की कर्म ही भंग रही सो है, एक हर कारण से। वैसे तो वर्तमान में कोई दुख मिला इसने कर्म नहीं करे हैं, फिर भी से मिला थे, मतलब ये परमात्मा की मर्जी है, वही जानते सही का है गलत का है। तो यहाँ कहे जा सकते हाँ पिछला जन्म जरूर सही नहीं सो है, कुछ कर्म ऐसे हुई सो है जेकर कारण से दंड मिलत है। बाकी वर्तमान में कोई कोकरो से दुष्कर्म करे, कुचाल करे, हत्या करे और एक पिछला जन्म के कर्म खराब रही से एक से एक हत्या कर दे, तो ये कहीं सही नहीं है। अभी महाराष्ट्र में ही 3 साल की हाँ बच्ची हाँ के हाँ।
रेप करके मार दिए 3 साल के बच्चे अभी हाँ, अभी के तो बाद। ये कौन एंगल से ला देखे जाए और कहाँ तक ये मतलब क्षम्य है, ये करने योग्य कार्य ला कृति भी कहना कठिन है। गलत है कि करने योग्य कार्य ऐसा कर्म करने वाला और वो आज भी सांस लेत हो है, तो ये कानून के ही कमजोरी है, व्यवस्था के ही कमजोरी है। और एक नहीं, ऐसा ऐसा केस कितनों आए दिन सुनील मिलते, तो केस बढ़त काबर जाते। अगर उनला सही रोकथाम और सही सजा मिले होतीस, दंड मिले होतीस, तो फिर ये काबर ऐसा होतीस। तो ये बढ़ोतरी देख के कहीं न कहीं व्यवस्था में ही कमी है, जेकर कारण से ये बढ़ोतरी मिलत है। और ऐसा करने वाला पता नहीं कि इसे जाति द्वेष है वाला या कुछ ना कुछ तो है, तभी ऐसा होते। इला सिर्फ दंड दे के ही रोके जा सकते प्रभु कि या कुछ और करके इला रोके जा ये सकते। ओकर पूजा करके रोके नहीं जा सके, ना ही ओला मना के रोके जा सके, ओला ऐसा दंड दे के ही रोके जा सकते, जेन में देखने वाला भी लगे कि हाँ भाई कितनो भारी दुष्कर्म हो जाए, लेकिन जीवन में कभी ऐसा मत होए जिनला सहना भी कठिन पड़ जाए। मृत्यु दंड तो मिले ओला, लेकिन मृत्यु के पहली ओखर हाहाकार और जो आवाज निकले वो थोड़ा सुनने लायक होना चाहिए। ऐसा ओला मृत्यु की व्यवस्था करे जाए। एक ही एक हर रोकथाम है ऐसा अनाचार ला, और दूसरा पैसा दे के, जुर्माना दे के, या और कौन सा इला रोके के दूसरा उपाय है। सख्त कानून, सख्त व्यवस्था ऐसा दुष्कर्म के लिए बना के ही इला रोके जा सकते, चाहे वो कर्म करने वाला राजा के बेटा होए, चाहे प्रधानमंत्री के बेटा होए, चाहे तीनों लोक के मालिक के बेटा होए, या स्वयं विश्वपति होए। वह दूसरा ओकर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एकमात्र जो विधान है एकर मौत के, वही मात्र होना, दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई पेशी नहीं, कोई कानून नहीं। रिपोर्ट कर दे, कानून पेशी चला, ये का तरीका है। जब क्लियर हो चुके हैं ये दुष्कर्म के, फिर ओखर ली का पेशी। छानबीन जब तक क्लियर नहीं हुए तब तक सही है। तो ये सब जिन है गुमराह करे के तरीके है, ओखर लिए एक पेशी बांध दिए गए, अंदर कर दिए गए, फिर वो दिन सुनवाई ऐसने करके मतलब केस ला शिथिल करना है, वर्तमान जिन उग्रता है ओला मतलब नॉर्मल करना है, आगे चल के ओला छोड़ देना है। मतलब यही विधान है, एक कारण से आज ये दुष्कर्म बढ़त है। तो ये ल जाना थे कि जनता वो तत्काल में जो क्रोध होते, आक्रोश होते, वो फिर 4 दिन के बाद नहीं रहे है? तो कहीं ना कहीं ये मतलब छूट मिलत है, चाहे कोई रूप से, तब ये पाप बढ़त है।